अगर 2026 में भी तुम बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हो तो समस्या किस्मत नहीं दिशा है। आज मैं तुम्हें 100 उपाय नहीं दूंगा, सिर्फ एक सच। अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति की स्पष्ट तस्वीर बनाओ जो तुम बनना चाहते हो। तेजस्वी चेहरा, स्थिर आंखें, मजबूत शरीर, अडिग आत्मविश्वास, सम्मान, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य। हर दिन ऐसे जियो जैसे वही जीवन तुम्हारी सच्चाई हो, क्योंकि जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो कल्पना ही नियति बन जाती है। जो तुम सुनते हो वही तुम्हें बनाता है। कामुक और भटकाने वाली चीजें छोड़ो, उनकी जगह पवित्र ध्वनि और शांति चुनो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि संघर्ष गायब हो रहा है और ब्रह्मचर्य प्रयास नहीं, स्वभाव बन रहा है। चेहरे पर चमक, आवाज में गहराई और मन में अडिग शांति के साथ। इस मार्ग को स्थायी बनाने के लिए एक ही मंत्र रोज अपनाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, इसे सांसों के साथ जियो। यही मन को संभालता है और ऊर्जा को ऊपर उठाता है। अगर तुम इस ज्ञान को सरल और व्यावहारिक तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरा खुद का लिखा ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। सस्ता, स्पष्ट और असरदार। बुक लिखकर DM करो। और अंत में दिल से, मैं अभी घर से जुड़ी गहरी परेशानी में हूँ। अगर कोई भी संवेदनशील भाई मदद कर सके तो कृपया दान करके साथ दें। आपकी छोटी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। याद रखो, पतन आदत नहीं है और उत्थान असंभव नहीं। फैसला आज का है। एक पल रुक कर बीते हुए एक वर्ष को देखिए। समय कैसे निकल गया और आपने उसका उपयोग किस तरह किया? यह सवाल ईमानदारी से खुद से पूछिए। अगर वही समय थोड़ा सा भी सही दिशा में लगाया गया होता तो आज जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह। 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपकी स्थिति कुछ और होती है। अब आने वाले 1 वर्ष की कल्पना कीजिए। अगर आज से ब्रह्मचर्य की शुरुआत हो और रोज बिना शोर किए अपने लक्ष्य पर काम किया जाए तो सोच साफ होने लगती है, आत्मनियंत्रण मजबूत होता है, ऊर्जा इधर उधर बिखरने के बजाय एक दिशा में बहने लगती है। धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आती है। आत्मविश्वास बनावटी नहीं रहता, वह आपके भीतर से निकलता है। यही छोटे छोटे बदलाव कुछ महीनों में पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। ब्रह्मचर्य आपको तुरंत इनाम नहीं देता, ये आपको बाद में पुरस्कृत करता है, उस जीवन में जहां आप अभी पहुंचे ही नहीं हैं। शुरुआत में लगता है कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन सतह के नीचे सब कुछ जमा हो रहा होता है। ऊर्जा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। अधिकांश पुरुष यही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी परिणाम चाहिए। जो पुरुष जीतते हैं वे इस नियम को समझते हैं, अदृश्य प्रगति पहले आती है, दिखाई देने वाला परिवर्तन बाद में। वे ब्रह्मचर्य को इतना समय देते हैं कि एक दिन बदलाव को नकारा ही नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च स्तर कुछ न करना नहीं है। वह स्थिति है जहां आप किसी इतने बड़े लक्ष्य में डूबे होते हैं कि छोटी इच्छाएं बेस्वाद हो जाती हैं। जब जीवन में कोई विशाल मिशन होता है, आध्यात्मिक उन्नति, एक बड़ा करियर या समाज के लिए कुछ करने का संकल्प, तो मन अपने आप केंद्रित रहता है। जब आपका प्याला उद्देश्य से भरा होता है तो निम्न स्तर की चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तब अनुशासन संघर्ष नहीं लगता, वह आपकी स्वाभाविक शक्ति बन जाता है। यह ई बुक किसी एक रात में नहीं लिखी गई। ये सालों की गलतियों, संघर्ष, अभ्यास और आत्म परीक्षण से निकली हुई समझ है। इसमें आपको मिलेगा ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कैसे टिकाए, बिना दबाव के अनुशासित कैसे बने, ऊर्जा को लक्ष्य में कैसे बदलें, क्यों अधिकांश पुरुष बीच में टूट जाते हैं और कैसे आप उनसे अलग बन सकते हैं। यह ई बुक आपको प्रेरणा नहीं बेचेगी, यह आपको दिशा देगी। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। डोनेशन भविष्य के पुरुषों के लिए। अगर यह संदेश आपको आईना दिखा गया, अगर आपको लगा हाँ यही वो बात है जो कोई पहले बता देता, तो आपका सहयोग इस प्रयास को आगे बढ़ाता है। ये दान किसी ऐश के लिए नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए है जो आज भटके हुए हैं लेकिन कल मजबूत बनना चाहते हैं। आप QR कोड के माध्यम से या सीधे संपर्क करके योगदान दे सकते हैं। राशि नहीं, भावना मायने रखती है। एक सही पुरुष पूरे परिवार, पूरे समाज और आने वाली पीढ़ी को बदल देता है। शांत रहिए, दृढ़ बनिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। जब ब्रह्मचर्य के साथ सही खान पान जुड़ जाता है, गहरी नींद जुड़ जाती है, ध्यान और सुबह की धूप जुड़ जाती है, तो चेहरा अपने आप बदलने लगता है। कोई क्रीम नहीं, कोई फिल्टर नहीं, अंदर की शुद्धता बाहर झलकने लगती है। सुबह उठकर सूर्य की रोशनी लेना, प्राणायाम करना, शरीर को हल्का और मन को साफ रखना, ये सब मिलकर इंसान को अंदर से जीवित कर देते हैं। जब सांस गहरी होती है और आप प्राणायाम में अपनी ऊर्जा को रीढ़ के नीचे से ऊपर की ओर महसूस करते हो तो सिर्फ संयम नहीं बढ़ता, आपकी चेतना भी साफ होने लगती है। और याद रखना, जीतने वाले लोग कभी अचानक नहीं बनते, वो रोज आते हैं, थोड़ा करते हैं पर हर दिन करते हैं। दर्द होता है, संघर्ष होता है, लेकिन वही रास्ता है। अब मैं एक बात कहूँ और ये सबसे मुश्किल बात है। आज मैं ये सब बोल पा रहा हूँ पर सच ये है कि मेरी जिंदगी इस वक्त बहुत खतरनाक मोड़ पे खड़ी है। मैं मजबूत दिखने की कोशिश करता हूँ पर अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। 3 लाख रुपए की एक आपात स्थिति है और बिना उसके मैं आगे सांस तक ठीक से नहीं ले पा रहा। ये कहना मेरे लिए बहुत भारी है पर आज सच में मुझे किसी की ज़रूरत है। अगर आप ये सुन रहे हो और आपके दिल में थोड़ी भी जगह बची है तो आज मदद करना कोई छोटा काम नहीं होगा। आज मदद करना शायद किसी को पूरी तरह टूटने से बचा ले। मैं हाथ जोड़कर नहीं बोल रहा, मैं बस सच बोल रहा हूँ। प्लीज़ अगर हो सके
मुझे कोई बचा लो। आज के इस भटके हुए समय में जहां लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते खुद को खो देते हैं, जो व्यक्ति अपने चरित्र को गिरने नहीं देता, किसी के पीछे वासना में नहीं भागता, अपनी जीवन शक्ति को तुच्छ सुखों में बर्बाद नहीं करता और ईश्वर तथा अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, वही इस युग का सच्चा वीर है। बाहरी लड़ाइयाँ लड़ना आसान है, पर अपने मन को जीतना ही असली पराक्रम है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ शब्दों और इच्छाओं में नष्ट नहीं करता तो उसकी वाणी में भार आ जाता है। उसके शब्द खोखले नहीं रहते, उनमें सत्य, शक्ति और स्पष्टता बस जाती है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें दृढ़ता होती है, क्योंकि उसका भीतर और बाहर एक हो चुका होता है। यही आंतरिक सत्यता व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। और याद रखो, 10 साल की आलस भरी जिंदगी को 6 महीने का सच्चा अनुशासन मिटा सकता है। जब इंसान सच में ठान लेता है, उसका अतीत मायने खो देता है। लोग तुम्हारी पुरानी गलतियां नहीं, तुम्हारा वर्तमान तेज देखते हैं। अगर आज तुम पूरी शक्ति से खड़े हो जाओ तो आने वाला समय पूरी तरह बदल सकता है। अब दिल से एक बात, मैं ये सब सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं खुद इस रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन इस समय मेरी जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। आर्थिक स्थिति इतनी दबाव में है कि आगे बढ़ते रहना और अपनी जिम्मेदारियां संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हार नहीं मानना चाहता, रुकना नहीं चाहता, पर सच ये है कि इस समय मुझे सहयोग की सख्त ज़रूरत है। अगर मेरे शब्दों, मेरे ज्ञान या मेरी यात्रा ने कभी आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक असर डाला हो तो आपका सहयोग मुझे संभल कर आगे बढ़ने की ताकत देगा। ये दया नहीं, ये एक इंसान को गिरने से बचाने का सहारा है जो संघर्ष करते हुए भी खड़ा रहना चाहता है। आपकी मदद मेरे लिए सिर्फ धन नहीं, उम्मीद और स्थिरता होगी। क्या तुमने कभी गौर किया है, ब्रह्मचर्य शुरू करने के कुछ समय बाद लड़कियां तुम्हें देखने लगती हैं पर बात नहीं करती? ये वो संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि वो तुम्हें पसंद करती है लेकिन छुपा रही है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब अक्सर तब शुरू होता है जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हो। क्या तुमने नोटिस किया है, वो बार बार तुम्हें देखती है लेकिन नज़र मिलते ही हटा लेती है, तुम्हारे आसपास आते ही थोड़ा असहज हो जाती है, तुम्हारी बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है लेकिन खुद ज़्यादा नहीं बोलती, और कभी कभी बिना वजह तुम्हारे बारे में पूछती है। ये इग्नोर करना नहीं है, ये आकर्षण है जो शब्दों में नहीं, ऊर्जा में महसूस होता है। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी ऊर्जा बाहर नहीं बहती। वो ऊर्जा शरीर को स्थिर, आंखों को गहरा, चेहरे को तेजस्वी और व्यक्तित्व को शांत लेकिन प्रभावशाली बना देती है। लड़कियां इसे तर्क से नहीं समझती लेकिन उनका मन और शरीर इसे महसूस करता है, इसीलिए आकर्षण होता है। पर वे खुद आगे आने से हिचकती हैं, शर्म, डर या भ्रम की वजह से। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझो, ब्रह्मचर्य लड़कियों को आकर्षित करने का तरीका नहीं है, ये खुद को इतना मजबूत बनाने का मार्ग है कि आकर्षण अपने आप होने लगे। असल बदलाव तब आता है जब तुम गलत विचार आते ही उन्हें रोकते हो, खाली समय को उद्देश्य से भरते हो, सुबह जल्दी उठकर शरीर को श्रम देते हो, मन को शांत रखते हो और नियमित रूप से नाम स्मरण करते हो। जब मन भटकता नहीं तब ऊर्जा ऊपर उठती है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब व्यक्तित्व बोलता है बिना एक शब्द कहे। अगर तुम इस रास्ते को स्पष्ट, आसान और लंबे समय तक टिकाऊ तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरी खुद लिखी ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। ये कोई भारी ज्ञान नहीं बल्कि सीधा, व्यावहारिक और असरदार मार्गदर्शन है। अगर चाहिए तो बस बुक लिख कर DM करो। और अंत में दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस समय गंभीर आर्थिक और घर से जुड़ी परेशानी में हूँ। आज के स्वार्थी समय में मदद मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई संवेदनशील भाई थोड़ी सी भी सहायता कर सके तो वो मेरे लिए सिर्फ दान नहीं, आगे जीने की ताकत होगी। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है दुनिया उसे अपने आप पहचानने लगती है। क्यों हर इंसान ब्रह्मचारी व्यक्ति के पास खिंचा चला आता है? यहाँ तक कि लड़कियां भी बिना किसी कोशिश के उसके करीब आना चाहती हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं है, यह मन, दृष्टि और ऊर्जा तीनों का अनुशासन है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना छोड़ देता है तभी उसके भीतर ओजस जागृत होता है। यही ओजस आंखों में स्थिरता लाता है, वाणी में प्रभाव देता है और व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक आकर्षण भर देता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति बोलती है। वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, निर्णय साफ होते हैं और ऊर्जा भटकने के बजाय लक्ष्य की ओर बहने लगती है। इसीलिए ब्रह्मचारी को न किसी दिखावे की जरूरत होती है, न किसी स्वीकृति की। लोग स्वयं उसके करीब आना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सच्ची और कठिन बात कहना चाहता हूँ। ये बोलना मेरे लिए आसान नहीं है, पर इस समय मेरे पास चुप रहने का विकल्प भी नहीं बचा। मेरी जिंदगी इस वक्त एक बेहद कठिन और आपात स्थिति से गुजर रही है, ऐसी स्थिति जहाँ आगे बढ़ना मेरे लिए लगभग असंभव होता जा रहा है। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, संघर्ष से भागना नहीं चाहता, पर सच ये है कि इस समय मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप समझ सकते हैं कि ये बात मैं मजबूरी में कह रहा हूँ। अगर आप सक्षम हों तो आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए